हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे बैंक निफ्टी के ऑप्शंस ट्रेड की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा सेटअप बैंक निफ्टी आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग के थ्रू देता है। और ये मान के चलिए कि बहुत ही कम रिस्क और धमाकेदार प्रॉफिट, लेकिन रिस्क कम होते हुए भी आपको मैनेज करना होता है। जिस तरीके से हम हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स के ऊपर आपको मंथली, वीकली, डेली के सेटअप्स को शेयर करते हैं और आप उसको एंजॉय करते हो, और सेम सिचुएशन हमें छोटे टाइम फ्रेम में अगर हमें इंट्राडे ट्रेड करना है तो 15 मिनट, 5 मिनट के इंपल्स, उनकी करेक्शंस, उनको अंडरस्टैंड करना होता है। ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम हमें क्या डायरेक्शन दे रहे हैं उसको समझना होता है। बाकी सारी चीजें अपने आप रिजॉल्व होती जाएंगी। अब यहाँ पे मैं जो बेहतरीन एक आज की डेट यानी कि 23 जुलाई यानी कि फ्राइडे का एग्जाम्पल आपको देने वाले हूँ, आप बहुत कुछ सीखने वाले हो इस वीडियो से। तो सीधे आपको लेके चलता हूँ बैंक निफ्टी के ऊपर। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगा डेली चार्ट पे। आप डेली चार्ट पे देख सकते हो किस तरीके से 16 जुलाई के बाद मार्केट गिरते गिरते बहुत ही नीचे आ गई। और देखिए आप, एक गैप, दूसरा गैप, फिर वापस ये गैप क्रिएट हुआ जंप के लिए। और आज की डेट में भी अगर आप सिचुएशन को देखो तो देखिए, अब कल की डेट में आपने देखा कि किस तरीके से बॉटम जरूर बनाया, उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी की कोशिश करी, लेकिन आज की डेट में गैप अप ओपनिंग के बाद, अब ध्यान रखें, अब हम बात करेंगे स्मार्ट मनी की। जरा तसल्ली से देखिए, आज की डेट में सबसे पहले गैप अप ओपनिंग, उसके बाद अगले 15 मिनट के अंदर क्या हुआ, सबसे पहले कल का लो ब्रीच हुआ। जिन लोगों ने पहले ही यहां पे अगर लॉन्ग पोजीशन बना के स्टॉप लॉसेस यहां पे लगाए होंगे तो स्टॉप लॉसेस खत्म, टारगेट देखिए बिल्कुल इवन। देखिए आप देखोगे तो ये 20 जुलाई के लो के अराउंड ये गया प्राइस, बिल्कुल वहां से सपोर्ट मिला, वापस आया। अब वापस अगर कोई शॉर्ट पोजीशन बना के उन्होंने आज के डे के हाई के पास अगर स्टॉप लॉसेस लगाए होंगे तो उनके स्टॉप लॉसेस भी खा गए। तो ये स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट। लेकिन ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो आप सिचुएशन देख रहे हो ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको इसको इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं, इसको पार्ट को मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये आगे की जर्नी आपके लिए तैयार कर रहा है पूरे दिन के लिए। ये इतना बड़ा जो प्राइस में जंप हुआ बॉटम बनाने के बाद, अगर तसल्ली से देखो तो असली मौके जो आपके पास मिलेंगे ना, वो जितना प्राइस जंप हुआ तो आपको एक एंटीसिपेशन हमेशा रखनी है। अगर रैली आती है तो करेक्शन भी आएगा, और अगर रैली आई है करेक्शन आएगा, और फिर वो करेक्शन रिजॉल्व होगा तो आपको मौका मिलेगा। तो जबरदस्ती का नहीं ट्रेड लेना है, जबरदस्ती का इन्वेस्ट नहीं करना है, प्रॉपर लॉजिक और प्रॉपर मैं कहूंगा कंफर्मेशन के साथ, अदरवाइज अवॉइड कीजिए, कोई जरूरत नहीं है। अभी 15 मिनट की इतनी बड़ी हलचल जो 2 कैंडल्स में हुई, मार्केट ओपन हुई, नीचे गिरा, फिर मार्केट वापस, यानी कि जो दिन का हाई था, जो गैप अप ओपनिंग हुआ था, उसको भी पार किया, और फिर आती है करेक्शन। अब करेक्शन को जरा देखिए, ये करेक्शन 50% से 61% की करेक्शन, एक हेल्दी करेक्शन। अब इसके रिजोल्यूशन को जब आप देखोगे तो आपको छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से मिलेंगे बढ़िया बढ़िया मौके। अब जब ये सेंटर कैंडल बनी 10:45 के आसपास की, और उसके बाद ये धीरे धीरे, अब आप सोचोगे हाँ ये चीजें अब रिजॉल्व होंगी और ये इनको पार करने की, एटलीस्ट इस जो डे का हाई बना है इसके लेवल का, या उसको पार करने की कोशिश ये जरूर करेगा। तो मैं आपको बैंक निफ्टी के छोटे टाइम फ्रेम पे अब लेके जाऊंगा, जो कि हमारे पास 5 मिनट और 15 मिनट तो आपने देखा, और 5 मिनट। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, ये जो लाइंस आप देख रहे हो ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये हम ड्रॉ करते हैं प्रीवियस डे के हाई, प्रीवियस डे के लो, प्रीवियस वीक के हाई, प्रीवियस वीक के लो, प्रीवियस मंथ का, ताकि हम एक जब अपने सेटअप के हिसाब से काम करें तो हमें पता रहे कि हाँ ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट एरिया होते हैं, खास करके स्मार्ट मनी के हिसाब से। अब अगर मैं बात करूं, ये लेवल देखिए आप, प्रीवियस डे का हाई, ये ब्लू लाइन आपको देखने को मिल रही है, ये रेड लाइन देख रहे हो ना आप, ये प्रीवियस वीक का लो था, जो कि रेजिस्टेंस का काम किया, स्ट्रॉन्ग एरिया। लेकिन अब मैं आपको और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा 5 मिनट में। ये लाइंस तो आपकी यही इसी तरीके से इंटैक्ट हैं। आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अब तेजी आती है, आप देख रहे हो, अब इंपॉर्टेंट पार्ट, तेजी आती है। सबसे पहले ये करेक्शन का
अंडरस्टैंडिंग यहाँ से आपकी स्विंग स्टार्ट हो रही है। आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल इस एरिया से थोड़ा बफर पॉइंट नीचे लगाओगे आप और उसके बाद ये रिजॉल्व होके ये एरिया में अगर आप यहाँ पे एंटिसिपेट कर गए कि भाई चीजें अच्छी हो रही है तो फिर ये एरिया आपके लिए पोजीशन साइज इंक्रीज करके और अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करके आप यहाँ पे लगा सकते हो। फिर एक और एंट्री का मौका इस एरिया में आपको मिल रहा है। देखिए अब ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर सकते, आप प्रॉफिट बुकिंग करके करेक्शन आती है तो फिर वापस आप एंट्री के मौके देख सकते हो। लेकिन धीरे धीरे करके जब ये ऊपर जाता रहा और इस एरिया में फिर से एक करेक्शन रेजोल्यूशन के सिग्नल इसने दिए तो एक मौका और यहाँ पे कि भाई ब्रेकआउट हो सकता है। और ज्यादा नहीं, ये जो रेड लाइन है प्रीवियस वीक के लो के आसपास का, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, इसलिए यहां से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो इजीली। लेकिन इन सब की सिचुएशन में आपको, क्योंकि एग्जीक्यूशन बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम यानी कि 1 मिनट के बेसिस पे समझते हैं। देखिए ये टाइम फ्रेम देख रहे हो आप 11:05 के आसपास है, जहां से सिचुएशन आपको समझ में आनी चाहिए कि हाँ अब ये 15 मिनट की जो करेक्शन थी वो रिजॉल्व हो रही है। ऑलमोस्ट 50% से 61% के आसपास की अराउंड की जो रेंज थी वो पार होगी तो मौका जरूर मिलेगा। तो एंट्री एरिया, स्टॉप लॉस कुछ पॉइंट नीचे, सेकंड एंट्री एरिया। अब इस पार्ट को देखिए, मैं आपको कहता हूं करेक्शन का रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस करेक्शन के रेजोल्यूशन को जब आप समझोगे, लाइन भी ड्रॉ की हुई है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, बिल्कुल आप देख रहे हो स्ट्रेट एक ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ सिनेरियो। आपको देखोगे क्या मिला, पुल ब्रेकआउट, फिर क्या आया पुल बैक और फिर क्या आया रैली, बहुत ही जबरदस्त। फिर अगली करेक्शन देखिए किस तरीके की है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स करेक्शन जरूर है, आप इसको कहोगे हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ सिचुएशन बन गई, लेकिन असली मौका मिलेगा यहां पे और बढ़िया एक अच्छा यहां पे रैली आप ग्रैब कर सकते हो। इसी तरीके की सिचुएशन फिर से जब लास्ट में ये आई इस एरिया में, देखिए आप सिचुएशन, वही सिचुएशन फिर से आप देखिए बॉटम डबल बॉटम काइंड ऑफ सिनेरियो, हायर हाई हायर लो एंड देन ये इस एरिया एंट्री का एरिया एंड जंप। आप देखिए अब आप देख रहे हो, आप यहां पे पूरी की पूरी सिचुएशन बुलिश साइड में ट्रेड कर रहे हो। तो आप जरा सोचिए कि क्या ट्रेड करोगे, या तो भाई आप कॉल ऑप्शन खरीदोगे, जब भी आप प्राइस का एंटिसिपेशन करते हो कि प्राइस अब ऊपर जाएगा जंप करेगा तो कॉल ऑप्शन खरीदते हो, या फिर पुट ऑप्शन को आप सेल करते हो और बाकी अलग अलग स्ट्रेटजी आप यहां पे लगाते हो। लेकिन हम बेसिक स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं, भाई प्राइस ऊपर जा रहा है तो कॉल ऑप्शन, और कॉल ऑप्शन कौन सा खरीदना है, उसी के नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस का। जैसे यहाँ पे 34,700 के लेवल का, यहाँ पे भी 34,700 के लेवल का, इस लेवल पे आएंगे तो 34,800 या 700 का, मतलब यहां से जैसे जैसे ऊपर जाता रहेगा, जैसे इस एरिया में आए तो 35,000 का। तो ये इंपॉर्टेंट एरिया। अब मैं 3 इंपॉर्टेंट ट्रेड्स जो आपको दिखाने वाला हूं, देखिए बिल्कुल टाइमिंग्स आप देखिए, इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, टाइमिंग्स देखिए। 10:57 के आसपास का और फिर 11:06, ये सारी चीजें पहले ही सेट हो रही थी। और आप इसमें देख सकते हो कि निफ्टी की एंट्री, फिर बैंक निफ्टी के 11/6 की एंट्री, फिर वापस वही एरिया जो मैंने 3 ट्रेड्स आपको बैंक निफ्टी में दिखाई थी, वही 11:45 के अराउंड पोजीशन का साइज इंक्रीज, और उसके बाद 11:55 के अराउंड प्रॉफिट बुकिंग, और निफ्टी में भी प्रॉफिट बुकिंग। एक तो ये ट्रेड, और दूसरी अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे आपको, ये देखिए 12:37 के आसपास की जो ट्रेड है, 366 के अराउंड का एंट्री, 34,700 और इन लेवल का एग्जिट। और तीसरी जो ट्रेड मैंने आपको दिखाई, ये देखिए 340 से लेके 412 के आसपास। तो ज्यादा देर ये ट्रेड्स चलती नहीं, कुछ मिनट्स, और कुछ ट्रेड्स में अगर एंटिसिपेशन हो जाए कि हाँ भाई अब ये भागेगा तो वो कुछ टाइम ज्यादा और चल सकती हैं। अब ये देखिए इन ट्रेड्स को अगर आप तसल्ली से देखिए, ये वो लेवल है 34,900 के आसपास का, ये लेवल 340 से कहां तक गया, सीधे 420 तक गया, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग 412 पे आपने देखी। क्योंकि इतना सारा हम यहाँ पे ये नहीं सोच सकते, क्योंकि वो लाइन जो हमने प्रीवियस वीक का लो ड्रॉ किया था वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था प्रॉफिट बुकिंग के लिए। और उसके अलावा मैं ये तो 34,900 है, 34,700 की सीरीज आपको दिखाता हूं, तो उससे आप और कुछ सीखने वाले हो पुराने पॉइंट्स को। आप देख रहे हो ये पॉइंट था 1140 के आसपास का एंट्री एरिया, जब ब्रेकआउट के बाद पुल बैक आया था। आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से आपको सपोर्ट मिल रहा है, फिर ब्रेकआउट आता है, पुल बैक आता है, और ये 335 340 के अराउंड का एरिया और जबरदस्त तरीके से जंप। फिर ये अगला जो मैंने आपको हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ सिचुएशन बनाई थी, तो ये 360 के अराउंड की एंट्री एरिया, 1237 के आसपास ये जंप प्रॉफिट बुकिंग। तो ये ओवरऑल सिचुएशन आप देखिए, बिल्कुल बेसिक्स के साथ हम यहाँ पे गए, कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं है। हर टाइम पे हमको पता है कि हमारा बड़ा टाइम फ्रेम
करेक्शन रिजॉल्व होके दिखा रहा है। तो अब एंट्री एरिया छोटे टाइम फ्रेम वाइज हमने देखी, जैसे इस करेक्शन को हमने समझा, इस करेक्शन को हमने समझा, फिर से अगली करेक्शन आई उसको हमने समझा, फिर से एक और अगली करेक्शन आई फिर से उसको हमने समझा। तो हर बार हमने 15 मिनट के पूरी इंपल्स के अंदर छोटी छोटी करेक्शंस को अंडरस्टैंड करके अच्छी खासी एग्जीक्यूशन रखी विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। याद रखें, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क बहुत कम और गेन आप देख सकते हो क्लियरली। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूं वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।